अभी बोलना है? अच्छा मैडम एक मिनट, कौशलेंद्र कुमार जी, मुलायम सिंह जी को बोल लेने दीजिए, बोलिए। इतने महत्वपूर्ण सवाल को माननीय अध्यक्ष जी, हमें बोलना नहीं होता तो इतना मेहनत करके क्यों उठाता सवाल को। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, उर्दू भाषा हिंदुस्तानी भाषा है और पूरे समाज की भाषा है। और आज उर्दू समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रतिबंध लगाना, उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार रोकना, उर्दू भाषा को ख़त्म करना है। अगर किसी कौम को ख़त्म करना है तो उसकी ज़बान, उसकी भाषा को ख़त्म किया जाए। आज भी 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो उर्दू में ही लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और रोज़गार नौकरी के लिए भी उसी में वो अपना सवाल या जो भी इम्तहान है वो देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती जब हुई तो उस वक्त 5% ऐसे लोग निकले जिन्होंने उर्दू भाषा में ही लिखा। लेकिन आज उर्दू भाषा को जिस तरह से मिटाया जा रहा है, ये कह करके कि एक समाज की भाषा है और ये थोपा जा रहा है मुसलमानों की भाषा है। ये मुसलमानों की भाषा नहीं है, हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है। इसमें राजकाज भी उर्दू में हो चुका है इस देश के अंदर। आज उर्दू की ये दयनीय दशा है कि उर्दू के सबसे लोकप्रिय और सबसे मीठी भाषा है ये, और इस भाषा को मिटाने के लिए पूरा का पूरा सरकार भी उस षड्यंत्र में लगती है, क्योंकि कोई भी इस ओर ध्यान दे नहीं रही। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और इसे हम कहना चाहते हैं कि आज नई आज़ादी की लड़ाई में भी उर्दू भाषी जो शायर थे या नेता थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में। और उर्दू और हिंदी दोनों ने मिलकर के ही ये आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था। और उर्दू भाषा ने तो बहुत ही जोश पैदा किया था कुर्बानी देने के लिए। उस भाषा को आज मिटाने की साजिश हो रही है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी 14.6% सरकारी नौकरियां मुसलमानों की भर्ती सुनिश्चित की जाए, और हमने करके दिखाई। पुलिस भर्ती हुई तो मैंने 15% उर्दू के जितने लोग थे वो लिखने पढ़ने वाले उत्तर से भर्ती हुई है, आप जांच करा सकते हैं। लेकिन आज उर्दू अखबार हैं उनको समाप्त करके ऐसा किया गया है कि आज सबसे ये काम क्या कहे आपसे कि भाषा मिटाने का षड्यंत्र मैं कह सकता हूँ। इसलिए आज उर्दू अध्यापकों इनकी हमने बहुत पोस्टिंग की थी, उनकी का हज़ारों में है और उसको बढ़ाया था। उर्दू भाषा को जो ये कह करके कि मुसलमानों की भाषा, ये मुसलमानों पर थोपना गलत है। ये मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये हिंदुस्तान की भाषा है। इस तरह के कुछ लोग हैं जो उर्दू भाषा को आज ख़त्म करना चाहते हैं। ये बैठे जिस कौम में सबसे ज़्यादा उर्दू आपकी कौम बोलती थी, वो आज भी लिखती पढ़ती है, क्या ये मुसलमान हैं? ये बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही पढ़ाई लिखाई साहित्यकार, कवि और शायरी भी बहुत आगे रहा है ये समाज, जिस समाज के सम्मानी सत्य रचना आए हैं। तो ये उर्दू भाषा में जो मैं कह रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बहुत योगदान रहा है और पत्रकारिता आज पूरी खत्म हो गई। आज अखबार बंद हो गए, क्यों? विज्ञापन बंद किए गए। आखिर विज्ञापन क्यों बंद किए गए हैं? इसलिए हम आपके सामने ये प्रस्ताव चाहते हैं कि एक बार केंद्रीय सरकार ने गुजरात समिति की रिपोर्ट इसी संसद में पास कराई थी कि उर्दू भाषा का विकास किया जाएगा। इसी सदन में ये और वो उसके एक कमेटी बैठी थी जिसकी अध्यक्षता की थी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने। उस समय भी महत्व दिया गया था पूरे देश में उर्दू भाषा का। लेकिन और ये भाषा आज की नहीं, 18 जनवरी 1968 में भी पारित किया गया था। इस बात पर जोर दिया गया था कि शैक्षिक व सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से हिंदी अतिरिक्त 14 जो भारतीय भाषाएं हैं
उनका भी विकास होना चाहिए, तमिल का भी होना चाहिए, तेलुगु का भी होना चाहिए। ये में पक्षधर हैं जो 14 भाषाएं हमारे हिंदुस्तान की हैं। ठीक है। और में अब आप उर्दू समाप्त बहुत करिए। महत्वपूर्ण है। इसे में अध्यक्ष महोदय 1 मिनट में 2 मई 1972 को संसद के समक्ष जो नूरुल हसन द्वारा ये प्रस्ताव हो चुका था और उसके बाद उर्दू के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भाषा मानी गई थी। उस समय भी आंकड़े देखें तो आप देखेंगे आज भी 5,15,36,000 ऐसे 11 लोगों की भाषा मातृभाषा उर्दू है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए हम अब आप चाहते समाप्त हैं करिए कि मुलायम गुजरात सिंह सनद की जी। रिपोर्ट जो है 8 मई 1975 को प्राप्त हुई थी, उसमें क्या किया है सरकार ने ठीक। और क्या करना चाहती है। और 1979 की रिपोर्ट तक की उर्दू बोर्ड में एक समिति में धारा भी विचार किया गया था। हम इसे 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। तो बहुत ऐसा उतना लंबा कभी नहीं मौका मिलेगा, पढ़िएगा। मैं चाहता हूँ चर्चा करा दी जाए, समाप्त कर सदन की भी दीजिए। राय ले ली जाए। हाँ। 1982 में दी रिपोर्ट और इस तरह से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपसे पहले ही कहा कि आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे दहली उर्दू अखबार के संपादक मौलवी मोहम्मद बाकर को भी ये सम्मान प्राप्त हुआ था और अखबार के संपादक जमालुद्दीन को विद्रोहियों की सहायता के आरोप में 3 साल कारावास किया गया था, केवल अंग्रेजी हुकूमत में। इसे को उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इस भाषा का प्रयोग किया था। और अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग, आज समाज, हिंदू महासभा, खिलाफत कमेटी, अलीगढ़ आंदोलन उर्दू समाज और पत्र के समाचार में अहम भूमिका स्थान रखते रहे हैं। ठीक। ये बहुत केवल अच्छी। ये नहीं, इसे मैं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आर्थिक संसाधनों के अभाव में अन्य विभिन्न कारणों से अधिकांश उर्दू समाचार पत्र आर्थिक रूप से जर्जर हो गए हैं और इस सरकार ने उर्दू समाचार पत्रों को विज्ञापन देना बंद किया है। और इस तरह से एक भाषा को ख़त्म करना, किसी कौम को ख़त्म करना है तो उसकी भाषा ख़त्म कर दीजिए। क्या ये सिद्धांत है सरकार का? सरकार पर जवाब मांगिए तो उर्दू भाषा के अखबारों का विज्ञापन क्यों बंद किया गया है और कारपोरेट जगत भी पूरी तरह से उर्दू समाचार पत्रों की उपेक्षा कर रहा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति, इसे ठीक है, अब इतना आप समाप्त खतरा करिए, पैदा हो गया मुलायम है सिंह कि जी। उर्दू हो भाषा गई। को खत्म सब- करने के लिए एक रवैया है, उपेक्षापूर्ण रवैया है। बदलाव लाभ के लिए ठीक है, आप उर्दू समाप्त पाठक भी करिए। देश में करदाता हैं, ये भी करदाता हैं, ये टैक्स देते हैं। उर्दू अंजलि खन्ना। अखबार वाले भी देते थे उर्दू के लिए अपनी पिछली सेवाओं के लिए। दोहरा रहा हूँ, उर्दू मुझे सबसे मीठी और सबसे अच्छी भाषा ये मानी जाती है। इससे अपने को इसको संपर्क करना बचाइए। चाहते, जोड़ना चाहते, वो अपना नाम भेज दें।